बहुत समय पहले एक विकसित राज्य का राजा यानी सुरसेन अपने अहंकार में चूर था। उसकी अपार शक्ति और एक विशाल सेना ने उसे अजेय बना दिया था, जिसके चलते प्रजा उससे भयभीत रहती थी। राजा सुरसेन ने अपने ही राज्य में ईश्वर के अस्तित्व को नकारते हुए हर मंदिर को तोड़ दिया और यकीन किया कि वह स्वयं भगवान है। कोई भी उसके सामने ईश्वर शब्द का उच्चारण करने से डरता था, लेकिन एक बूढ़ा पुजारी ऋषि वशिष्ठ अपनी श्रद्धा से शिव की पूजा करता रहा। यह बात जब राजा के कानों में पहुंची तो वह बेहद क्रोधित हो उठा। सुरसेन ने अपनी सेना को लेकर शिव मंदिर पर धावा बोल दिया और शिवलिंग को हटाने का आदेश दिया। जैसे ही सैनिकों ने शिवलिंग पर हाथ रखा, एक भयंकर बिजली कड़क उठी और सभी सैनिक मूर्छित हो गए। राजा ने ऋषि से कहा, क्या तुम्हारा शिव मुझे रोक सकता है? मैं स्वयं सर्वशक्तिमान हूं। ऋषि ने शांति से उत्तर दिया, राजन, महादेव को मत क्रोधित करो। यदि उनका धैर्य टूट गया तो तुम नष्ट हो जाओगे। लेकिन अहंकारी राजा ने ऋषि की चेतावनी को नजरअंदाज किया, यह कहकर कि यदि शिव सच में शक्तिशाली हैं तो उन्हें स्वयं आकर उसे रोकना चाहिए। रात में जब राजा ने शिवलिंग को ताला लगवा दिया, तब आधी रात को तूफान आया। बादलों की गरज गूंजने लगी और मंदिर में रुद्र का नाद सुनाई दिया। राजा की नींद टूटी। सुबह हुई लेकिन कोई चमत्कार नहीं हुआ। हंसते हुए राजा ने घोषणा की, देखा, कोई शिव नहीं आया। तभी आकाश से एक साधारण साधु प्रकट हुए, जिन्होंने राजा को चेतावनी दी कि उसका अहंकार उसे नष्ट करेगा। लेकिन राजा ने साधु का अपमान किया और उसे बंदी बना लिया। जैसे ही साधु को बंद किया गया, पूरे राज्य में भयावह विपत्तियां आने लगीं। नदियां सूख गईं, अन्न नष्ट हो गया, पशु मरने लगे और प्रजा त्राहिमाम कर उठी। राजा का महल ध्वस्त होने लगा। दरबारी ने कहा, राजन, वह साधु भगवान शिव थे। राजा घबराया और साधु के पास पहुंचकर क्षमा मांगी। शिव ने अपनी तीसरी आंख खोली और कहा, राजन, तुमने अपने लोगों को भगवती से दूर कर दिया था, लेकिन अब तुम अपने अहंकार को त्यागो। राजा ने रोते हुए कहा, मैं आपकी शरण में हूं। शिव ने मुस्कुराते हुए कहा कि जिसे ज्ञान मिल गया उसे दंड नहीं बल्कि दिशा दी जाती है। इसके बाद सुरसेन ने शिव मंदिरों का निर्माण करवाया और प्रजा की सेवा करने लगा।